डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दीजिए। क्लास 12 मैथ में आपका चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन का अनुप्रयोग। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए 45.2 इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपको पिछली वीडियो में हम हल कराए हैं। उसमें आपको ये सीख बताया गया है निरंतर वर्तमान फलन क्या होता है, निरंतर ट्रांसमान फलन क्या होता है, इसके सारे नियम भी आपको बताया जा चुके हैं। इसमें प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ध्यान दीजिए, अंतराल ज्ञान करना है। किस अंतराल पे दिया गया फलन हमारा क्या होता है, निरंतर वर्तमान है या निरंतर ट्रांसमान, ये निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन पर आप बताइए, ध्यान दीजिए अंतराल ज्ञान कीजिए जिनमें f ऑफ x फलन आपको क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू ये दिया गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इक्वल टू 7 से प्रदत्त फलन f प्रदत्त फलन f। पहला पॉइंट आपको निकालना है, इसमें अंतराल निरंतर वर्तमान है। b आपको निकालना है निरंतर ट्रांसमान फलन। अब अंतराल निकालने के लिए पहले तो ये देखिए कंडीशन इस पे फॉलो कराएंगे, पर इसका अवकलन आपको पीछे ये बताया गया है, दिए गए फलन का मान फलन को f ऑफ x है, इसका अवकलन यदि किससे 0 से बड़ा है तो दिया गया फलन आपका क्या होगा, निरंतर वर्तमान होता है। अगर दिए गए फलन का अवकलन डिफरेंशियल क्या होगा, f ऑफ x लेस देन 0 से छोटा आएगा, वह दिया गया फलन हमारा क्या होगा, वो निरंतर ट्रांसमान होता है। सब मिला के फलन का अवकलन डिफरेंशियल क्या 0 से बड़ा अर्थात पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वह क्या होगा, निरंतर वर्तमान होगा। अगर निगेटिव वैल्यू आएगी वह निरंतर ट्रांसमान होता है। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। इसमें आप लोग ध्यान दें, अंतराल ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक इस टाइप के एक न्यूमेरिकल आपको यूपी बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। ये देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फलन आपका क्या दिया गया f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये आपका दिया गया फलन। अब इसमें देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट अवकलन डिफरेंशियल निकालना है। एक बार अवकलन निकालने, अवकलन आपको करना सीख चुके, अवकलन निकालना जान चुके हैं, पीछे आपको प्रैक्टिस भी कराया गया। तो f आप इसको क्या f डैश है, इसका मतलब एक बार। अब यहाँ पर 2 आपका कांस्टेंट है, x क्यूब है, x का x के सापेक्ष मतलब 3 आ जाएगा, 3 2 6 होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर। फिर यहाँ पर ध्यान 2 इधर आएगा, 2 3 6, यहाँ पर आएगा 6 है, और माइनस यहाँ पर 30 कितना है 36, और कांस्टेंट टर्म 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। 7 का डिफरेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका डिफरेंशियल हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान, इसी को हम मान ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ देयरफॉर इसका अंतराल वाले समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे क्या क्या आ रहा है, तब वहां से हम अंतराल निकालेंगे किस अंतराल में यह दिए गए फलन का अवकलन क्या है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, उस बिंदु पर हम निकालेंगे, तब निरंतर वर्तमान निरंतर ट्रांसमान की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही हम करते हैं, इफ f डैश x को हम 0 के बराबर अर्थात दिए गए समीकरण आपका है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0 करके क्या हम निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ देखिए हर टर्म में अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए, ये कट जा रहा है आपका, तो थोड़ा सा और सरल हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर 6 से डिवाइड करके माइनस यहाँ पर x होगा माइनस 6 36 इक्वल टू 0, ये आपका है। अब यहाँ से जानिए इसका जो है गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के लिए माइनस x को तोड़ दें,
तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा -3x, ध्यान माइनस 3x प्लस 2x और -6 इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन कितना हो गया, x हम कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 3 और यहीं पर प्लस इसमें हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यह है। अब दोनों में कॉमन कितना हो रहा है x माइनस 3 यहाँ बच गया, यहाँ आ गया आपका x प्लस 2 ये इक्वल टू 0। अब ये दो खंड में हो गया। अब अलग अलग इसको अगर 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ आपकी क्या वैल्यू आई x और x की दो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दें, अगर इसको 0 के बराबर हम कर दिए तो पहला खंड 0 के बराबर करेंगे x माइनस 3। अब इसी में इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यही सेकंड कंडीशन में इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इंप्लाइड x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू कितना आएगा आपका -2 आएगा, x इक्वल टू -2। अब x की आपकी दो वैल्यू मिल गई। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अतः x का मान कितना आपका मिल गया। अतः आप लोग ध्यान दें, x की वैल्यू 1 मिल गई, x की वैल्यू 3, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू, एक x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब यहाँ पर अंतराल हम देखते हैं, अंतराल कौन कौन सा अंतराल हमें मिल रहा है। तो आपको देखिए नंबर लाइन में इस बिंदु को हम नंबर लाइन पर अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो ये आपका होता है एक्चुअली ये वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 0 आएगा, इधर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है तो आपका यहाँ पर आएगा 1 2 3 बहुत सारे नंबर होंगे और यहाँ आपका जाएगा प्लस इनफाइनाइट। क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। इधर की वैल्यू आप लोग ध्यान दें, ये आपका -1 आएगा, -2 आएगा, फिर यहाँ पर -3 होगा, ऐसे इधर जाएंगे तो ये कहां तक जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू आपकी हो गई 1 2 3 1 2 3 4 और कहां तक गया ये प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ से अंतराल दो बिंदु हमें मिला हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु आपका +3 है और एक बिंदु आपका -2, एक बिंदु -2 है, ये ध्यान दीजिए। अब अंतराल क्या क्या बन रहा है, एक आप ध्यान दीजिए माइनस इनफाइनाइट से -2 एक अंतराल इंटरवल मिलेगा, एक इंटरवल आपका क्या है -2 से कहां तक मिलेगा, ये 3 तक मिलेगा, दो इंटरवल हो गया। एक इंटरवल आपका +3 से प्लस इनफाइनाइट, ये 3 इंटरवल मिलेंगे यहाँ पर। तो अतः इंटरवल, इसलिए आपका अंतराल क्या क्या मिल गया, अंतराल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पर आपका अंतराल आ गया, क्या क्या अंतराल मिला, माइनस इनफाइनाइट, बिंदु को ध्यान रखिए, माइनस इनफाइनाइट से -2, तो आपका अंतराल हो गया माइनस इनफाइनाइट से -2, ये आ गया। दूसरा अंतराल क्या मिलेगा, बिंदु हमारा क्या है -2 3 है, तो दूसरा अंतराल आपका -2 से कहां मिलेगा 3, ये आपका -2 3 आ गया, ये अंतराल मिल गया। अब तीसरा अंतराल हमारा कहां से 3 से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका अंतराल 3 से कहां तक आएगा प्लस इनफाइनाइट के बीच। अब ये अंतराल है। अब इस अंतराल में हम देखेंगे इस बिंदु पर दिया गया फलन हमारा क्या है, निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, यही आपको निकालना है। तो यहां तक तो हमें लग रहा है सब क्लियर हो गया है। अब हम ये दिखा दें किस बिंदु पर हमारा दिया गया फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान है या निरंतर वर्धमान है। तो यहां पर आप लोग ध्यान दें, इक्वेशन फर्स्ट को हम रहने देंगे, यहीं से वैल्यू आपको दिखाएंगे कि यह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अब यहीं पर या तो इसको टेबल भी हम बना सकते हैं या अंतराल भी लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किस अंतराल पर हम निकाल रहे हैं, x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। यदि अंतराल हम ले लें क्या, अंतराल
अंतराल, पहला अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -2 का ले रहे हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से -2, माइनस इनफाइनाइट से -2। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में पॉइंट हमारा क्या मिल रहा है, एक कोई बिंदु ले लें और उसी बिंदु पर f डैश x की वैल्यू निकालें, कितना आ रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में अगर देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या -3 भी आ रही है। तो अगर -3 पर हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए, -3 पर निकालते हैं तो आपकी वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ इसमें f डैश x में x के स्थान पर क्या रखें, माइनस इनफाइनाइट और -2 के बीच का बिंदु रखें, -3 रखें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, 6 इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 9। अब फिर माइनस, यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और x के प्लेस पर क्या रखें -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्षेत्र यहाँ हो गया 18, ये हो गया। और यहाँ आपका -36 आ रहा है, कितना है -36। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपकी वैल्यू क्या मिल रही है, 54 आ गया, प्लस आपका 18 हो गया, फिर -36। और ये आप ध्यान दीजिए, इसको ऐड करेंगे, 8 6 14, 8 4 13 12, ये आ गया 5 1 6 1 7, कितना है 8 4 12, 5 1 6 1 7, और माइनस यहाँ आया 36 आ गया। और इसको अगर हम घटा दें तो आपका 12 6 निकलेगा, कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ बचा कितना, 6 3 गया 3, अर्थात सब मिला कितना आएगा 36 ही आएगा। और 36 की वैल्यू क्या है, ये 0 से बड़ी है, क्या है 0 से बड़ी अर्थात धनात्मक है। तो अब किस अंतराल में निकालना है, यदि अंतराल आपका माइनस इनफाइनाइट से -2 है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए f डैश x की वैल्यू क्या निकली, 0 से बड़ी निकली है, इसलिए यहाँ पर आपका f डैश x का मान क्या है, ग्रेटर देन 0। अर्थात किस अंतराल में, माइनस इनफाइनाइट से -2 में आपका दिया गया फलन क्या होगा, निरंतर वर्तमान होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि अंतराल हम दूसरा ले लें, यहीं पर अंतराल हम कौन सा ले लें, अंतराल आपका ले लें दूसरा -2 से 3 के, -2 कामा 3 के बीच में अंतराल। अब इसमें एक बिंदु आप ले लीजिए, यहां पर हम लेते हैं, तो आपका एक बिंदु क्या ले लें, -2 से कहां 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में बहुत सारे बिंदु हैं, कोई एक बिंदु हम 0 ले लें, 0 पर आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 0 पर आसानी से हम निकाल लेंगे, किसके किसके बीच में, -2 और 3 के बीच में अंतराल लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू क्या रखें 0, x की वैल्यू 0 रखें तो आपका ये टर्म 0 होगा, यहाँ x की वैल्यू 0 रखें आपका ये टर्म 0 होगा, तो -0 हो गया। और फिर क्या बचा -36, तो सब मिला के कितना है -36, और -36 अर्थात ये नेगेटिव वैल्यू है, ये क्या है लेस देन 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है इसमें ऊपर निरंतर क्या होगा, ऋणात्मक। तो यदि इस अंतराल है तो इस बिंदु पर ध्यान दें, तो इस बिंदु पर हम निकाल लें 0 से f डैश x की वैल्यू क्या है, f डैश x इज लेस देन 0, अर्थात किस अंतराल में -2 कामा 3 में दिया गया फलन आपका क्या होगा, निरंतर क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान फलन। अब एक तीसरा अंतराल हमारा है 3 कामा इनफाइनाइट, 3 कामा इनफाइनाइट में हम निकालेंगे। तो आप देखिए इस पर अंतराल, इस पर f डैश x की वैल्यू क्या है, 3 कामा इनफाइनाइट। अब ये तीसरी कंडीशन हम ले रहे हैं, तीसरा अंतराल यदि आप ले रहे हैं यहाँ पर, यदि अंतराल आपका क्या कितना है, 3 कामा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये अंतराल है, तब आपका फलन का मान जरा देखिए कितना है, f डैश x।
अब 3 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी ब्रेक लीजिए, सपोज करिए 3 इनफाइनाइट के बीच में क्या है, ये ओपन इंटरवल है आपका, ये 4 है। अगर यहाँ f डैश x में यहाँ 4 रखना है, x के प्लेस पर क्या रखें 4, तो यहाँ इसकी वैल्यू आप जरा निकालिए क्या है। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 रखेंगे तो 6 इंटू यहाँ 4 जो 16 हो गया, 16 और माइनस यहाँ रखेंगे 4, 4 से 24, यहाँ आएगा 24 और यहाँ आएगा -36। अब इसको आप कैलकुलेट 36 सेकंड 36 96 और -24 और 36 यानी 10 ये ऐड हो जाएगा, समान चीज है, 10 3 2 5 6 60 आया, ये आपका आ जाएगा कितना 6 आया, यहाँ 36। ये भी क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है इस बिंदु पर क्या होगा, आपका दिया गया फलन क्या होगा, ये निरंतर वर्तमान होगा। क्या होगा, निरंतर वर्तमान होगा। तब यहाँ पर आई इस कंडीशन इस अंतराल पे आपको क्या मिल रहा है, यानी तब f डैश x की वैल्यू क्या है, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दीजिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0 कहां किस अंतराल पे मिल रहा है, एक आपका माइनस इनफाइनाइट से -2 में और एक आपका मिल रहा है 3 से इनफाइनाइट। ये दो अंतराल में आपका क्या है, ये दिया गया फलन आपका निरंतर वर्तमान होगा। और एक अंतराल -2 से 3 में अंतराल है, तो इसमें f डैश x का मान क्या 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल में दिया गया फलन आपका क्या होगा, निरंतर राशमान होगा। अब देखिए हम यूनियन के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए आपका ए पर ध्यान दीजिए, ए हमें क्या निकालना है, ए आपका निरंतर वर्तमान। अब किस किस बिंदु पर निरंतर रखना है वर्तमान, ये आपका इसमें 0 से बड़ा होगा अर्थात माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस अंतराल यहां पर ध्यान दीजिए ऐसा लिखेंगे, इस अंतराल पर अंतराल यहां पर हम ले लें माइनस इनफाइनाइट कामा -2। यूनियन का मतलब किस पर हो रहा है, 3 कामा इनफाइनाइट, यहां पर आपका हो गया 3 कामा इनफाइनाइट। पर फलन क्या होगा, पर फलन f ऑफ f निरंतर आपका वर्तमान। क्या निरंतर यूनियन का मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, इसी अंतराल के बीच में जो बिंदु होगा उसी बिंदु पर ये क्या होगा, निरंतर वर्तमान। अब बी वाला पॉइंट आप ध्यान, बी में आपका निरंतर ह्रासमान, तो ह्रासमान फलन क्या है, देखिए किस भी अंतराल पे मिल रहा है -2, 3 में f डैश x की वैल्यू क्या 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है इस अंतराल में क्या होगा, आपका दिया गया फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। और इसमें अंतराल किस अंतराल पर ह्रासमान हो रहा है, निरंतर अंतराल आपका है -2, 3 पर फलन आपका जो दिया गया है f ऑफ x क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, ये आपकी कंडीशन। तो क्या निकालना वाले, ये समीकरण को हल करके उसका उस पर बिंदु निकालेंगे और बिंदु को हम एक संख्या रेखा पर दिखा लेंगे। अब दिखाने के बाद हम अंतराल निकालेंगे, कितना अंतराल हमें मिलना है, और उसी अंतराल में कोई बिंदु लेकर f डैश x की वैल्यू हम देखेंगे, 0 से बड़ी होगी तो उस अंतराल में क्या होगा, दिया गया फलन हमारा निरंतर वर्तमान होगा, और उस बिंदु पर अगर फलन के अवकलन का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा, उस बिंदु पर दिया गया फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान। आप लोग देखिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आप लोग बच्चों ध्यान दीजिए, ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें अभी आपको
अंतराल निकालना होता है। अब इसमें देखिए सिद्ध कीजिए y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x x इज ग्रेटर देन -1 यानी x इज ग्रेटर देन माइनस अपने संपूर्ण प्रांत में एक क्या है वर्तमान फलन। अब यहाँ फलन क्या है वर्तमान निरंतर वर्तमान नहीं है ये वर्तमान फलन। तो अब वर्तमान फलन की कंडीशन लगाएंगे। अब चूंकि आपका दिया गया फलन यही हम मान दिया गया फलन y इक्वल टू f ऑफ x इसी को फलन को क्या f ऑफ x मान सकते हैं। ये आपका हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x ये आएगा। अब इसका क्या करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन f डैश x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आपका f डैश x ध्यान दीजिए f डैश ये log x के रूप में log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है। 1 अपॉन आपका कितना होगा 1 प्लस x फिर dx ऑफ 1 प्लस x का 1 का 0 x का 1 अर्थात यही आएगा। माइनस यहाँ आप देखिए क्या करने जा रहे हैं माइनस असमान हर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका हर का वर्ग यहाँ क्या करेंगे यहाँ 2 प्लस x का होल स्क्वायर फिर यहाँ देखिए 2 आपका क्या 2 है 2 हम सबसे बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना होगा हर 2 प्लस x फिर ddx ऑफ 1 x का क्या होगा 1 यहाँ पर 1 माइनस फिर आपका क्या होगा अंश होगा अंश कितना हो जाएगा फिर इनटू ddx ऑफ हर का मतलब 2 प्लस x का अवकलन क्या होगा ये 2 का 0 होगा x 1 आएगा अर्थात कितना आएगा x तो आएगा कितना है x आ गया। तो ये आपका इतना हो गया। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस अब यहाँ इसको थोड़ा सा हम सरल कर दे रहे हैं ध्यान दीजिए यहाँ आपका 2 प्लस कितना है 2 प्लस x माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा पूरा बात कितना 2 प्लस x का होल स्क्वायर 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x इससे कैंसिल हो गया यहाँ से आपका वैल्यू आ 1 अपॉन 1 प्लस x फिर माइनस कितना 2 गुना 4 यहाँ आपका 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सरल कर ले रहे हैं। इसका एंसर क्या मिल रहा है 1 प्लस x और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वर्ग तोड़ देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ आपका आ जाएगा 4 प्लस कितना होगा x स्क्वायर प्लस आपका 4x कितना है 4x माइनस यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई माइनस यहाँ साइन चेंज हो गया माइनस यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 माइनस 4x ये है। अब यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान दीजिए वर्गमान है तो आप कंडीशन क्या होगी f डैश x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इंप्लाई नहीं ध्यान दीजिए f डैश x की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x और यहाँ 2 प्लस x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यही इंप्लाई ध्यान दीजिए अगर 1 प्लस x 0 से बड़ा हो तो x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। तो माइनस यही कंडीशन ध्यान दीजिए इफ 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 0 क्या करते हैं 0 तो यहाँ इंप्लाई ध्यान दीजिए x इज ग्रेटर देन क्या होगा x इज ग्रेटर देन -1। अब -1 से बड़ा मान चाहे आप 0 ले लीजिए 0 अगर लेंगे x की वैल्यू 0 रखे -1 से बड़ा यहाँ 0 आएगा नीचे आपका ये 0 होगा ये 0 होगा ये 2 गुना 4 एकम 4 4 0 अपन को क्या होगा ये 0 के बराबर होगा या उससे और बड़ी वैल्यू रखिए तो या तो दिया गया फलन 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा अगर इसलिए आपका x इज ग्रेटर देन -1 पर आपका फलन क्या है फलन वर्तमान है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे।